मायावती भी जिसके नाम से डरती है, वो चंद्रशेखर कैसे बना भीम आर्मी का रावण। योगी सरकार में उसके ऊपर रासुका लगाई गई, जेल भी भेजा गया, लेकिन रावण को जेल की सलाखें ज्यादा दिन तक नहीं कैद कर पाई। जिस तरह से मायावती को कुछ दलित अपनी देवी समझते हैं, उसी तरह से रावण को कुछ लोग अपना मसीहा मानते हैं। जिस गांव में रावण पैदा हुए, उसी गांव के करीब ही उन पर गोली चलाई गई है। कांग्रेस से लेकर सपा जैसी बड़ी पार्टियां भी रावण का साथ लेना चाहती हैं, लेकिन एक गरीब घर में पैदा हुआ चंद्रशेखर नाम का लड़का भीम आर्मी का रावण कैसे बना, सबसे पहले इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ महीने बाद ही सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में दलित और सवर्णों के बीच हिंसा हुई थी। इस हिंसा के दौरान एक संगठन उभर कर सामने आया, जिसका नाम था भीम आर्मी, और इस संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर। पेशे से वकील चंद्रशेखर के परिवार में 2 बहनें हैं और 2 भाई। शब्बीरपुर गांव में हुई हिंसा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने 9 मई 2017 को सहारनपुर के रामनगर में महापंचायत बुलाई। योगी सरकार में इस महापंचायत के लिए पुलिस ने अनुमति नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए महापंचायत की सूचना भेजी गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। उस दौरान योगी आदित्यनाथ नए मुख्यमंत्री बने थे, अनुभव भी कम था, लेकिन भीम आर्मी को रोकने के लिए यूपी पुलिस मैदान में कूद पड़ी। पुलिस और भीम आर्मी के समर्थकों के बीच संघर्ष हुआ और इसके बाद चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर पर रासुका लगाकर जेल में भी बंद किया गया और करीब 15 महीने तक चंद्रशेखर जेल की सलाखों में बंद रहे। लेकिन कुछ महीने बाद ही योगी सरकार को उन्हें बाहर निकालना पड़ा। इस घटना के बाद ही चंद्रशेखर का कद बहुत तेजी से बढ़ गया। 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़े, लेकिन योगी की आंधी में चंद्रशेखर की जमानत भी जब्त हो गई। चंद्रशेखर आजाद अपने नाम के आगे शौक से रावण लगाते हैं और उनके चाहने वाले इसे बहुत पसंद करते हैं। मायावती और चंद्रशेखर दोनों ही दलितों के नेता हैं। मायावती को चंद्रशेखर अपनी बुआ कहते हैं, लेकिन मायावती चंद्रशेखर से नफरत क्यों करती हैं, इसकी वजह भी बहुत खास है। सितंबर 2018 में चंद्रशेखर आजाद जब जेल से निकले थे, उस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा था, मायावती जी मेरे परिवार की सदस्य है, मेरी बुआ है, मैं उनका भतीजा हूँ, हमारा उनका पारिवारिक रिश्ता है। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का भी समर्थन किया। हालांकि इसके बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके बाद रावण के दावों को खारिज कर दिया। तब मायावती ने कहा था कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के कारण मेरे साथ कभी भाई बहन तो कभी बुआ भतीजे का रिश्ता बना रहे हैं। मायावती ने कहा था कि जातीय उत्पीड़न कांड में रिहा किया गया व्यक्ति भी मुझे अपनी बुआ बता रहा है, मेरा ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर उर्फ रावण का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक चंद्रशेखर को भाव देते हैं। रावण कई बार मायावती से मिलकर बीएसपी से जुड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मायावती ने उन्हें भाव नहीं दिया। राजनीतिक जानकार ऐसा भी कहते हैं कि मायावती को डर है कि चंद्रशेखर का राजनीतिक कद बढ़ने की वजह से बसपा को नुकसान होगा। अगर यूपी का दलित चंद्रशेखर के साथ जुड़ गया तो मायावती की राजनीति खत्म हो जाएगी। भीम आर्मी दलित युवकों का एक पसंदीदा संगठन माना जाता है। सोशल मीडिया पर भी इस संगठन से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि इस संगठन में दलित युवकों के साथ साथ पंजाब हरियाणा के सिख युवा भी जुड़े हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी में ये संगठन अपनी खास पहचान बनाए हुए है। पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि यूपी से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में दलितों पर हुए अत्याचार पर रावण अपनी आवाज उठाते रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर के देवबंद में जानलेवा हमला हुआ है। दिल्ली से अपने घर छुटमलपुर कस्बे जाते समय उन पर 4 राउंड फायरिंग हुई। इस हमले में चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बच गए। अखिलेश यादव से लेकर बीजेपी विरोधी दल इस हमले के बाद योगी सरकार को घेर रहे हैं। वैसे चंद्रशेखर रावण पर जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया, उसे लेकर आप ही क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही ये भी बताएं कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।